मैं थोड़ा साइड ले जाता हूँ। देखो भैया, आज के टॉपिक की बात करें, देखो पहला टॉपिक है हमारा, ठीक है। हम्म। ओके। अच्छे से दिख रहा है ना? हाँ आवाज भी प्रॉपर आ रही है, ठीक है। जी। हाँ जी। आप आराम से समझे, अगर कुछ समझ में ना आए बीच में बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ समझाने के लिए सब कुछ है, इसलिए एक बच्चे रखे जाते हैं, ठीक है। हाँ, ओके। ताकि सब अच्छे से सीखें। तो आज का पहला, सबसे पहले हम डार्ट सीखेंगे। मैंने आपको बताया भी था, ठीक है ना। हम्म। सबसे पहले हम डार्ट लैंग्वेज को सीखेंगे, डार्ट का कोड सीखेंगे, ठीक है। तो ओके। हाँ जी, आज हम पहले बात करेंगे डेटा टाइप्स, शायद आपको पता भी हो, एंड वेरिएबल्स के बारे में। तो जी, पता है आपको कोई से को कि डाटा हाँ टाइप्स या वेरिएबल्स होते क्या क्या है? जी। डेटा टाइप्स तो वो हाँ मतलब इंटीजर है, स्ट्रिंग है, हाँ जी, हाँ डबल जी, है। जी 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 जी। और वेरिएबल्स में उस पर्टिकुलर वर्ड वर्ड में वैल्यू हम पुट कर सकते हैं जो चेंज भी हो सकती है बार बार। हाँ। ऐसा ही है। देखो, सबसे पहले एक फंक्शन होता है, वॉइड मेन फंक्शन। हम्म। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फ्लटर ऐसा लगा लो आप, ठीक है। हम्म। ये फंक्शन होता है, ये जो फुल लिखा हुआ है, ठीक है ना। हम्म। हम्म। यहीं से सब कुछ रन होता है। इसके आगे हम्म। देखना, मैं जहां पर कर्सर लेके गया हूँ, ये रन का ऑप्शन है। अच्छा। हाँ जी, ओके। इसको रन करेंगे, ये रन हो जाएगा। दिख रहे हो? हम्म। हम्म। हाँ, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अभी इसको इतना समझने की जरूरत नहीं है, इसको हम फंक्शन वाली क्लास में समझेंगे। बट हम्म। अभी आप इतना समझे कि फंक्शन होता है एक, हम्म। ठीक है। ऐसे ओके। लिखना है, वॉइड मेन, ये मतलब ब्रैकेट्स, फिर ये वाली ब्रैकेट्स, ठीक है, करली ब्रैकेट्स, ठीक है। ओके। हाँ जी, वो सारा कोड इसके अंदर होता है, ठीक है। हम्म। आप एप्स बनाएं, आप मतलब डार्ट करें, कुछ करें, इसके अंदर से ही कोड स्टार्ट होगा, हम्म। ओके। ठीक है। देखो, मैं मेन डॉट डार्ट में भी दिखाता हूँ, सभी को सबसे पहले क्या मिलेगा, यही है। समझ रहे हो बात को? हम्म। हाँ, ओके। स्टार्टिंग पॉइंट यही है, इस बात को समझ गए, चलो। ठीक है, हम्म। फर्स्ट क्लास है तो बिल्कुल क्लियर का बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं समझ में आएगा तो फिर क्या समझ में आएगा, समझ रहे हो? ये एक हम्म। इनबिल्ट फंक्शन होता है डार्ट का, इतना समझ लो बस। यहीं से ही ऐप की बनाने की, रियल एप्स बनाने की भी स्टार्टिंग यहीं से ही होती है, ठीक है। हाँ जी। और दूसरा देखो, अगर हम इसके अंदर कुछ भी प्रिंट करते हैं, जैसे प्रिंट होता है, ऐसे प्रिंट करके कुछ भी लिख लो। चलिए, मैं यहाँ पर ऐसे लिख लेता हूँ, कोई बात नहीं, राजा लिख लेते हैं। और इसको हम रन करेंगे, वो प्रिंट आ जाएगा कंसोल पे, दिख रहा है? ओके। ओके। हाँ जी, ये प्रिंट आ गया है। ओके। हम्म। हाँ जी। चलिए, अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं, बात करते हैं डेटा टाइप्स की सबसे पहले। ओके। वो ऐसे, अब अगर हम डबल स्लैश डाल देंगे तो ये होते हैं कमेंट्स। कमेंट्स का मतलब क्या होता है कि कोड पर इनका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, समझ रहे हो? यहाँ पर हम जो भी लिखेंगे, इस लाइन में जो भी लिखेंगे, इसका कोड पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ना कोई एरर आएगा, ना कुछ आएगा। ये डबल ऐसे डालने से क्या होता है, ये कमेंट्स बोलते हैं इनको, ठीक है। ये चीजें थोड़ी सी बेसिक्स है, लेकिन इनका ध्यान रखना, ये आगे भी काम आएंगे। क्योंकि अगर आप कोई फंक्शन लिख रहे हो, कुछ मतलब डेटा टाइप्स टाइप कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए, आपने उसके ऊपर लिख दिया कि ये किसका है, समझ रहे हो, इसमें क्या वैल्यू जा रही है, क्या कुछ जा रहा है। उसके ऊपर कमेंट्स लिखने पड़ते हैं, ताकि आप लॉन्ग टर्म तक उनको याद रख सको, ठीक है। हाँ जी। ओके। जैसे मैंने लिखा डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, ये हमेशा याद रखें इस बात, ठीक है। कनेक्टेड, मेरा कहने का मतलब ये है कि वेरिएबल्स का ही डेटा टाइप्स होता है, समझ रहे हो? ओके। हाँ जी। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखो, इसको पूरा लिखने का तरीका क्या है। जैसे मैंने एक स्ट्रिंग लिखी, ठीक है, लिख दिया स्ट्रिंग। अभी ये मत समझो कि स्ट्रिंग होता क्या, नहीं। जिसको समझ में आ गया, ठीक है, मैं समझाऊंगा। बट अभी पूरा देखो, ठीक है। अभी मैं वेरिएबल का नाम लिख लेता हूँ। चलिए, मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। सॉरी, कार्ड लिख लेता हूँ, और इसमें मैंने एक स्ट्रिंग डाल दी, ठीक है। ओके। हाँ जी, इसमें मैंने एक स्ट्रिंग डाल दी। ये लिखने का तरीका वेरिएबल्स को, ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गया।
इसके आगे भी लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ द लोकल वेरिएबल कार्ड इज नॉट यूज्ड। इसका कहने का मतलब है कि ये अभी यूज नहीं किया गया कहीं भी। आपने इसको डिफाइन तो कर दिया लेकिन ये वेरिएबल यूज नहीं है। समझ रहे हो? इसका कहने का मतलब ये है, बट ये समझे कि मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है ना सभी को? जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ तो हाँ, इसको ध्यान से समझे। ये लिखने का तरीका होता है किसी भी वेरिएबल्स को। वेरिएबल ऐसे लिखे जाते हैं, ठीक है? ओके हाँ जी, यहाँ सबसे पहले जो स्ट्रिंग लिखी हुई है ना, ये होती है डेटा टाइप। इसको बोलते हैं डेटा टाइप, ठीक है? हम्म हाँ जी। और ये काट लिखा हुआ है, ये नेम होता है वेरिएबल का। ये क्या होता है? नेम्ड वेरिएबल। हाँ जी, नेम ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का नेम हाँ जी, बिल्कुल ऐसे सीखेंगे विद प्रैक्टिकल की कभी जरूरत ना पड़े ना रटने की, ना आगे समझने की। एक क्लास में सब कुछ क्लियर, समझ रहे हो बात? ऐसे ऐसे चीजें हम्म सीखेंगे बिल्कुल आराम से। और ये है वैल्यू जो आपको देनी है वेरिएबल में के अंदर। जो भी आपको डिफाइन करना है, कुछ भी करना है, वो होता है, ठीक है? इज इक्वल टू के आगे लगा के, समझ रहे हो? ओके हाँ जी। हम्म यहाँ पर आप जो भी वैल्यू दोगे वो मतलब अपनी होगी, आपको जो भी रखना है वेरिएबल के अंदर, ठीक है? ओके हाँ जी। अब हम समझते हैं, अब इन चीजों पे आगे सबसे पहले हम डेटा टाइप्स को उठा लेते हैं, ठीक है? इनमें से हम सबसे पहले डेटा टाइप्स को उठा लेंगे, ठीक है? ओके हाँ जी। डेटा टाइप्स का मतलब क्या होता है? आप इसको ही समझे। इसका मतलब क्या हो सकता है डेटा टाइप का? सोचे इस बात को। डे हाँ, इसमें इसके नाम में इसका सब कुछ छपा हुआ है। डेटा का टाइप हाँ जी, डेटा का टाइप। जो भी हमने डाटा दिया हुआ है ना, उसका टाइप क्या है? जो भी वेरिएबल वेरिएबल के अंदर हमने डाटा स्टोर किया हुआ है, उसका टाइप क्या है? ये होता है डेटा टाइप। समझ पा रहे हो बात? ओके डेटा टाइप्स क्या होते हैं भैया? बोलिए। किसी वेरिएबल में जो हमने वैल्यू डाली है उस हाँ वैल्यू जी। का टाइप्स कौन सा है? उस टाइप वैल्यू का कौन सा टाइप क्या है है? नंबर है या फिर टेक्स्ट है या कुछ ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, यही है डेटा टाइप्स, ठीक है? ओके उसके हाँ जी, देखो अभी ये टाइप्स बताते तो इसका इंटीजर होता है, ठीक है? ठीक। इंट के मतलब होता, क्या मतलब होता है इंट का? कोई बता सकता है? आंकड़े। हाँ जी, हिंट आंकड़े। हाँ नंबर्स जी, नंबर्स। सिंपल भाषा में पूछ बात करें तो नंबर्स, ठीक है? समझ लो एक तरीके से यही 10 12, समझ रहे हो बात को? हम्म। हाँ, ऐसे। ओके। हम्म अगर मैं स्ट्रिंग बोलूं, स्ट्रिंग डेटा टाइप है हमारे वेरिएबल का, तो इसका मतलब क्या होता है? बता सकते हो? टेक्स्ट। स्ट्रिंग हाँ लेटर्स टेक्स्ट जी, टेस्ट। ओके, ये ठीक है। लेकिन इसका कहने का मतलब क्या है मैं बताऊं। स्ट्रिंग में कुछ भी चीज आ सकती है। ऑल ऑफ दीज होता है स्ट्रिंग। समझ रहे हो बात को? उसमें अगर मैं नंबर भी आ सकते हैं लेकिन वो नंबर की तरह बिहेव नहीं करेंगे फिर वो उस टाइम। नंबर की तरह बिहेव नहीं करेगा, वो इंटीजर की तरह बिहेव नहीं करेगा, लेकिन अगर मैं इसके अंदर नंबर दे दूं, समझ रहे हो बात को? हम्म। ओके हाँ, है ये स्ट्रिंग ही। ये कोई हम्म। दिक्कत नहीं है कि ये स्ट्रिंग नहीं है, हम्म। ठीक है? हम्म। हाँ जी, इसको मैं अगर प्रिंट कर लूं ऐसे, ठीक है? ये कार्ड, ये नाम दिया हुआ मैंने, ठीक है? हम्म। वेरिएबल का, इसको आगे सीखेंगे, कोई बात नहीं अभी, थोड़ी देर में। लेकिन ऐसे आ गया है 10 लिखा हुआ, मतलब कोई एरर नहीं है। इसका टाइप हम्म। भी स्ट्रिंग है। अगर हम इसके हम्म। रन टाइप टाइप की बात करें, तो क्या टाइप है इसका वेरिएबल का, देख सकते हो, ठीक है? स्ट्रिंग है ना? स्ट्रिंग ओके हाँ जी, है स्ट्रिंग। लेकिन ये तो नंबर है एक तरीके का। नंबर ही तो हो गया ये। हम्म। तो स्ट्रिंग कैसे बना, ये सोच सकते हो आप? कोटेशन मार्क लगाने की वजह से शायद। हाँ जी, ये डबल डबल कोटेशन कोट्स। से समझो इस बात को, जो ये डबल कोट्स होगा, ठीक है? और सिंगल कोट भी है, ठीक है? सिंगल कोट भी आ जाए, ठीक है बात? इसके अंदर डार्ट में जो भी लिखा जाएगा वो स्ट्रिंग ही है। सिंपल बात है। और वो एक टेस्ट की तरह बिहेव करेगा। टेस्ट का मतलब वो लिखा हुआ, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। चेंज हो सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकता मैं कि स्ट्रिंग को हम कन्वर्जन करना पड़ेगा हमें इंट में और फिर उस वैल्यू को यूज कर सकते हैं। हम्म। बट ये एक सिंपल टेस्ट ही होता है। सिंपल भाषा में समझो, इसका यूज इसलिए होता है कि जैसे हम हमारी फोन की यूआई है, उसमें कुछ दिखाना है, तो स्ट्रिंग का यूज हो गया। हम्म। समझ रहे हो? हम्म कोई नाम दिखाना, कोई नंबर दिखाना है। समझ रहे हो बात को? जो फिक्स ऐसे। रहेगा जो हाँ जी, चेंज जो नहीं। फिक्स रहेगा, ठीक है? अगर
मैं अच्छे तरीके से समझाऊं, थोड़ा सा और जाए, थोड़ा हल्का सा डीपली जाए, क्योंकि ये चीजें हैं, ये बेस है थोड़ा सा। समझ रहे हो बात को? ओके ओके। हाँ, अभी मैं अपनी वेबसाइट पे ही चला जाता हूँ। ये जो भी आपको दिख रहा है एक स्ट्रिंग है, ये लिखा हुआ है, दिख रहा है, लर्न फ्लटर, हम्म बिल्ड ब्यूटीफुल, ओके। ये सब एक स्ट्रिंग है, ये फिक्स है। ये फुल हम्म कोर्स लिखा हुआ है, ऑल इन वन लिखा हम्म हुआ है, डार्ट कोर्स लिखा हुआ है, ये सब क्या है? स्ट्रिंग। हाँ, ये स्ट्रिंग है। ये सब स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग इतना वर्क करता है आपके ऐप में, बहुत ज्यादा वर्क करता है। समझ रहे हो बात को? इसको समझना जरूरी है। ये करेक्टर्स हैं, समझ रहे हो? टेस्ट हम्म है एक तरीके का। हम्म हाँ जी। ये मैंने रुपीज भी लिखे हुए हैं, ये सब स्ट्रिंग में लिखे हुए हैं। हम्म समझ पा रहे हो? इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, एक तरीके का ऐसा लगा लो। हम्म कुछ आया समझ में थोड़ा बहुत? ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, सब स्ट्रिंग है। हम्म हम्म। हाँ, ये सिर्फ स्ट्रिंग, डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखा हुआ स्ट्रिंग के स्ट्रिंग है, ये समझो बात को, और उसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता। चेंज हो सकता है, ओके। ऐसा नहीं है कि इसकी जगह मैं कुछ नहीं लिख सकता तो चेंज नहीं हो सकता। समझ रहे हो बात को? यहाँ पर मैं कुछ और लिख दूं तो चेंज तो हो सकता है, ऐसा नहीं कह सकते हम चेंज नहीं हो सकता, बट कहने का मतलब है कि ये सेम ही रहेगा, ऐसा ही यूआई पे दिखेगा, बिल्कुल ऐसा का ऐसा। हाँ जी। जो भी ठीक है। डबल कोटेशन के अंदर रहेगा हाँ, वो ऐसे डबल दिखेगा। कोटेज भी लगा लो और सिंगल कोटेज भी लगा लो, इन दोनों में से ओके किस में भी लिखो। ठीक है। अगर ओके मैं यहाँ सिंगल भी डाल दूं तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों और सिंगल हो तब कर लो प्रिंट, तब भी आएगा। ठीक है। ओके। हाँ जी। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हमने सिंपल सिंपल तरीका से देख लिया, एक नंबर देख लिया, एक स्ट्रिंग देख ली। अगर हम बात करें बुलियन की, तो आप बुलियन के बारे में जानते हो थोड़ा बहुत? जी। हाँ जी। बुलियन ट्रू और फॉल्स के ट्रू बारे और में। फॉल्स। हाँ जी। सिंपल। सबसे ज्यादा अगर कोई वर्क करेगा आपके ऐप बनाने में तो यही करेगा। अच्छा। ओ अच्छा। ओके। आप कंडीशंस लगाएंगे, समझ रहे हो बात को? हम्म हम्म। कंडीशन ट्रू होएगी, फॉल होएगी, फॉल्स होएगी, वो किस पे बेस करेगा, समझो इस बात को। एक कंडीशन है कि 2 - 2 इज इक्वल टू 0। ओके। ओके। ठीक है। अगर ये ठीक है तो क्या आया? ट्रू। ट्रू आ गया। अगर ये गलत है, मान के चलो आपके ऐप में ऐसी जरूरत पड़ गई कि 2 - 2 इज सॉरी 2 - 2 इज इक्वल टू 0 नहीं होता, मान के चलो एक बात, समझ रहे हो? हम्म। तो वैल्यू या तो फॉल्स आएगी या ट्रू आएगी, एक आएगी। हम्म। अब उसके बेस पे आपको कोई चेंज करना है अपने ऐप में, अपनी यूआई पे, तो कौन सा वेरिएबल चेंज कराएगा? आप बता सकते हो? बोल बोल ही करना पड़ेगा ये। तो उसमें सबसे ज्यादा एक। कंडीशंस तो लगेंगी ही ना, समझ रहे हो बात को? हाँ। हम्म हाँ, यही चीजें होती हैं ऐप्स में, और कुछ नहीं होता। ये चीजें बेस हैं, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स। अगर आपने ये सब कुछ अच्छे से सीख लिया ना, ये समझ लो कि 50% फ्लटर आपको हो गया। क्योंकि फिर आपको बस टूल सीखना रह जाएगा, फ्लटर फ्लटर के विजिट सीखने रह जाएंगे। समझ रहे हो बात को? बाकी आपके ओके। फंक्शंस, बाकी आपका कोड, समझ रहे हो बात, उसको कोई नहीं रोक सकता, वो आप लिखोगे ही लिखोगे, वो आपको पता चल जाएगा। इसलिए जरूरी होती हैं चीजें। ठीक है। हम्म। हाँ। अब नेक्स्ट चले, तो आपने डबल का नाम सुना है? जी। डबल किस लिए यूज होता है? पॉइंट में जो वैल्यूज रहती है उसके लिए। हाँ जी। जो वैल्यू डेसिमल में मिलती है, समझ रहे हो? ओके। हाँ जी, डेसिमल वैल्यूज, जैसे ये लगा लो। ठीक है। ओके। ठीक है। बट ये ठीक है, अभी तक ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन एक डेटा टाइप्स और होता है जिसका नाम है नम। सुना आपने? नम। ओके। नहीं। नहीं। देखो, नम का मतलब होता है नंबर। ओके। अब ओके। नंबर डेसिमल में भी हो सकता है, बिना डेसिमल के भी हो सकता है। समझ रहे हो बात को? तो इंट, अच्छा। ओके। ये कॉम्बिनेशन दोनों का है, इंट और डबल का। हाँ जी, इसको ध्यान से समझे, ये बहुत ज्यादा वर्क ये भी करेगा, जहां आपको मतलब चीजें आंकड़ों में दिखानी होगी। समझ रहे हो बात? ओके। हाँ जी। जैसे मैं लिखता हूँ नम, मैंने अपना डेटा टाइप दे दिया। अब डेटा टाइप लिखने का तरीका मैंने आपको बता, सॉरी, वेरिएबल डिफाइन करने का मैंने आपको तरीका ऊपर बताया हुआ है।
पहले तो सबसे पहले क्या आएगा, डेटा टाइप, फिर उसका नाम, फिर ये, ठीक है। अभी हम सिर्फ डेटा टाइप्स की बात कर रहे थे, तो इसलिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ नम, जिसका डेटा टाइप होगा, ठीक है, और इसका नाम दे देता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ, चले मैं डेसिमल नाम दे देता हूँ, ओके। हम्म, हाँ, इसको मैंने वैल्यू दे दी ये वाली, डन है। ओके। इसमें कोई एरर है? इसमें एरर नहीं है। कोई एरर नहीं है, ठीक है। और अगर हम इसको रन भी करते हैं तो ये सब कुछ परफेक्ट तरीके से चल भी जाएगा, दिख रहा है सब कुछ? 12.5 ओके। हाँ जी। और अब हम इसमें कोई इंट वैल्यू भी दे देते हैं तो तब भी चलेगा, चल रहा है? ओके। हाँ जी। ऐसा अगर हम इंट के साथ करते हैं तो क्या एरर आएगा या नहीं, आप बता सकते हो? अ, जी बताइए। अगर मैं इंट एरर के साथ आएगा अगर इसमें डेसिमल की रखें। वैल्यू दे दूंगा तो क्या एरर आएगा? हाँ एरर आएगा। हाँ जी, एरर आ भी गया है, अगर ठीक है। सिर्फ 14 दे तो नहीं आएगा। हाँ जी, उसने बोला कि ए वैल्यू ऑफ डबल, एरर पढ़ना सीखो, कैन नॉट बी असाइन टू ए वेरिएबल ऑफ टाइप इंट, समझ रहे हो? इंट ओके। अगर हम यहाँ नंबर दे दें, मैं इसको नम को नंबर ही बोलता हूँ, तो अगर दे दे एक्सेप्ट तो कर क्या लेगा। एरर है? नहीं आएगा। चाहे कैसी भी वैल्यू दें, समझ रहे हो? ओके। अब आ गया समझ में इंट और डबल में, और इंट डबल और नम में फर्क? तो नम नम ये इंट और डबल का क्यों फिर उसमें गेम है सर? देखो उसका गेम, तो ये तो बेस्ट है नम। बिल्कुल, मैं नम भी बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, मैं खुद यूज करता हूँ, मैं आपको यही बताने वाला था। हम्म, लेकिन क्या है, हम्म, ये डेटा टाइप्स डिफाइन किए ही जाते हैं, हम कितनी भी कोशिश कर ले, आप नम करो हम्म, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम्म, किसी किसी की आदत होती है वो इंट यूज करते हैं, किसी किसी की आदत होती है वो डबल यूज करते हैं जहां पर उनको लेना होता है, हम्म, समझ रहे हो बात को? हम्म, हम्म, ये चीजें होती हैं, आपने भी इंट बहुत यूज किया होगा, जैसा थोड़ा बहुत आपको पता है, हम्म, समझ रहे हो? हाँ, तो ये चीजें हम्म, होती हैं, ठीक है। बाकी नम एक अच्छा वेरिएबल दिया हुआ है, बहुत अच्छा काम किया हुआ है, इसका क्या है, हम्म, सॉरी, डेटा टाइप दिया हुआ है, इसका सबसे अच्छा लगता है मुझे, आप एक ही हम्म, इसको डेटा टाइप को पकड़ो और इंट और डबल को भूल जाओ। ओके हाँ हम्म, ये ऑप्शन अच्छा है। हाँ, ये ऑप्शन अच्छा है, समझ रहे हो? अब एक चीज देखते हैं, जैसे मैंने एक डेटा टाइप लिया इंट, ठीक है, और डेसिमल 1 रखा, ओके, और इसको ओके। मैंने रख दिया, इसको मैं ले लेता हूँ 5, और इसको मैं ले लेता हूँ 23, ठीक है, ओके। अब मैंने एक और डेसिमल, मतलब मैंने एक और, सॉरी, ये लिया डेटा टाइप, इसका मैं रखता हूँ इंट वैल्यू, ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ डेसिमल 3 into, ठीक है। क्या मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ आपस में? 23 और 14। हाँ। हाँ हो जाएगा हो 14.5 जाएगा। 23। हाँ जी, हो जाएगा नहीं नहीं डेसिमल। हो पाएगा। ये इंट इंट प्रॉपर अबे है जी, नम दिमाग डेसिमल लगाएं, लगाई दिमाग, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं गलती होगा हो, नहीं होगा नहीं होगा। नहीं होगा। देख लीजिए, मैं प्रिंट करके देखता हूँ, हाँ आप ओके। नहीं होगा। मैं लास्ट तक आप पर छोड़ता हूँ आराम से, बताओ कैसा करना है, होगा नहीं होगा, प्रिंट करके देखूं या नहीं? रुके रुके इंट इंट आ रहा है ना। इंट इंटीजर तो वो आने ही वाला नहीं क्योंकि पॉइंट में आने वाला है तो होगा ही नहीं वो इंट। चलिए देख लेते हैं। हम प्रिंट प्रिंट भी हम इंट कर रहे हैं तो नहीं आएगा। जी जी, चलिए कोई बात नहीं, जो भी आएगा आपके सामने आएगा, ये कैसे होगा? अरे 14.5। 14.5 इसने एक्सक्लूड कर दिया एक को। जी उसने बताइए। सिर्फ नम को ही पकड़ा है। देखो भैया, पहली बात तो हम्म, ये देखो, मैंने डेसिमल 1 और डेसिमल 1 बस दो ही लिखा है। हाँ अच्छा हाँ इसीलिए हाँ ये 1 हटाना पड़ेगा फिर। हाँ, 1 हटाना पड़ेगा। पहली बात तो मैं यही देख रहा था कि आप पकड़ पाते हो हाँ नहीं पकड़ पाते हो, मैं खुद में भी नहीं शॉक हो गया था कि मैं कहा यार ये कैसे हो गया। हाँ, ओके। फिर मैंने देख लिए तो कुछ भी नहीं हुआ, समझ रहे हो बात? हाँ, हाँ, देखो भैया, पता है क्या, ये नहीं होगा, इसने एरर भी बता दिया, हाँ, समझ रहे हो? A value of okay num can't be assigned to a value of type int ओके। हम्म, तो अलग अलग डेटा टाइप रहेगा तो ये नहीं लेगा। बिल्कुल। अगर
यहाँ पर डबल दे दो। देखो मैं थोड़ा सा नम की तारीफ करना चाहूंगा, डबल दे दिया, ये दोनों अलग हम्म, अलग हैं, हम्म, ठीक है। अगर हम हम्म, यहाँ नम दे देंगे वो हम्म, तब भी वर्क कर जाए। हम्म, देखो ओके। विदाउट एनी एरर, समझ रहे हो बात। हम दोबारा से इसको रन करते हैं, देखो आ गया, हम्म, हम्म। समझ रहे हो बात। तो कभी भी अगर आप देखो शुरुआत इंट से डबल से करे कोई बेस्ट है, लेकिन मैं थोड़ा सा नंबर के मामले में नम को अच्छा मानता हूँ, समझ रहे हो। मान के चलो ओके। कोई भी चीज है, आपके ऐप में कोई ऐसी चीज है, परसेंटेज ही लगाया हुआ है आपने है, समझ रहे हो, ठीक है। हम्म। वो हम्म, किसी का परसेंट ये भी तो आ सकता है, 10.5, 70.5 आ सकता है ना। हम्म, हम डबल का यूज ना करके वहां अगर नम का यूज कर दें तो कितना अच्छा रहेगा। जी, कभी कभी भी एरर नहीं आएगा हमारे ऐप में, समझ रहे हो। हम्म, ये चीजें बराबर, एरर हम्म। से बचाती हैं। हम्म, मतलब इस चीज को इस वे में देखो कि ये चीजें हमारे ऐप में काम आए, इस वे हम्म, में नहीं कि आज कर लिया डबल लगा लिया इंट लगा, नहीं, समझ रहे हो बात को। हम्म, इन चीजों का ध्यान रखना है। डेटा टाइप्स बहुत ज्यादा मायने रखेंगे, ये चीजें छोटी छोटी चीजें अभी से पकड़ के चलोगे तो क्या होगा आगे, टाइम बच जाएगा बहुत ज्यादा हम्म, समझने में, समझ रहे हो। हम्म, अभी आगे चलते हैं। आपने, हाँ हमारा बुलियन हो गया। एक नाम सुना है डायनामिक, सुना सुना है। है। ओके, मैं इसका नहीं सुना मतलब हूँ। क्या होता है, हाँ हाँ जी, क्या होता है इसका मतलब। डायनामिक में वो उसका डेटा टाइप कुछ भी बन जा सकता है। वो कुछ भी बन सकता है। नंबर की तरह भी क्या काम कर सकता है, स्ट्रिंग की तरह भी काम कर सकता है, डायनामिक कुछ मतलब भी हाँ, कर चेंज। सकता है। डायनामिक का मतलब होता है कि कुछ भी हो सकता है। ओके। हाँ कुछ भी हो सकता है। डन है। तो ये हुँ। तो नम से भी बेहतर है फिर। नहीं नम से बेहतर नहीं है। नहीं, लेकिन अच्छा। कहीं-कहीं पे वो अलग बर्ताव करता है। जहाँ पे नंबर करना चाहिए फिर वहाँ पे वो कभी कुछ भी कर सकता है, स्ट्रिंग भी कर सकता है। ओके, ओके, ओके। पहले हाँ, उसको डिफाइन करना पड़ेगा, अगर वो स्ट्रिंग बिल्कुल। पहले ही उसको स्ट्रिंग दे दिया तो वो हमेशा बाद में स्ट्रिंग ही करते रहेगा फिर। वेल डन, वेल डन, मैं यही बताने वाला था, आपने पहले ही ओके, बता दिया, बहुत अच्छा। हुँ, वेल डन। देखो जब हमें चीजों का पता है तो हमें वही डेटा टाइप लगाना चाहिए जो है। ओके। जब तक हमें चीजों का नहीं पता तो डेटा टाइप मतलब डायनामिक भी हो सकता है, समझ रहे हो। लेकिन हुँ, हुँ। मान के चलो बैकएंड से डाटा आ रहा है, हमें नहीं पता कि यूजर्स ने क्या दिया क्या नहीं दिया है, हुँ, समझ रहे हो बात। हुँ, नल भी हो सकता हुँ, है। यस। हाँ तो डायनामिक उसको हैंडल कर लेगा, ठीक है। हुँ, बेस्ट है नल के लिए, हुँ, ठीक है। नल का हुँ, मतलब होता है कुछ नहीं, हुँ, ठीक ओके। है, कुछ भी नहीं, ठीक है। उस केस में अच्छा है। लेकिन जब हमको पता है कि वैल्यू नम हो या इंट हो, समझ रहे हो, हुँ, यही वैल्यू हमें लेनी है यूजर से, वरना हम उसको आगे नहीं जाने देंगे अपने ऐप में। हुँ, आगे कोई काम नहीं करने देंगे, कोई फंक्शन नहीं कॉल करने देंगे, कोई स्क्रीन नहीं चेंज होने देंगे। तो उस चीज में यही अच्छा है, क्योंकि ये हमारी मेमोरी बचाते हैं। आप डायनामिक लिख दोगे ना, हुँ, कोड को दोबारा से रेंडर होना पड़ेगा सारा का सारा, क्योंकि डायनामिक लिखा हुआ है, वो अपने हिसाब से फिर चलेगा। अगर आप हुँ, उसको नम लिख दोगे, इंट दे दोगे, तो उसको पहले ही पता होगा कि ये वैल्यू आएगी, समझ रहे हो बात को, और इसके बेस पे ये वर्क करेगा। तो इससे फास्ट, हुँ, देख लो, ऐप की परफॉर्मेंस यहाँ तक डिपेंड करती है। ओके। इन छोटी छोटी चीजों से भी ऐप की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। आप खुद सोचो, एक डायनामिक चीज है जो कुछ भी हो सकती है, और एक ऐसी चीज है जिसका आपको फिक्स पता है, वो चीज मायने रखेगी या नहीं रखेगी। हुँ, 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 हुँ। ये चीजें हुँ, डिपेंड होते हैं, इन सब चीजों पे कोड डिपेंड होता है। इतनी डीपली बातें इन छोटे छोटे टॉपिक में कोई बता भी नहीं पाएगा, अगर मैं सच बात बताऊं तो एक्सपीरियंस के साथ, समझ रहे हो। हुँ, इस, हाँ, हुँ, तो इन बातों को ध्यान रखिए। जब आपको लगता है कि मुझे बस इंट ही लेना है तो इंट ही लगाना है। अगर आपको लगता है कि मुझे डेसिमल में वैल्यू आ सकती है तो हुँ, नम लगाना है, समझ रहे हो। बाकी आप नम का यूज करें, इस चक्कर में इतना भी ना पड़े हुँ, कि इंट और हुँ, डबल और नम, समझ रहे हो। सिंपल नम का यूज करो, काम हो गया। हुँ, डायनेमिक का यूज हुँ, सिर्फ वहीं करना है जहां हमें ये पता ही नहीं है कि डाटा आएगा तो कैसा क्या आने आएगा। वाला है? हाँ, समझ रहे हो। हमें ओके। पता ही नहीं है कि वो स्ट्रिंग है, हमें पता ही नहीं है कि वो इंट है, हमें पता ही नहीं है कि वो डबल है, समझ रहे हो बात को। हुँ, हुँ, इनका हुँ। यूज बस वहीं करो, समझ रहे हो। ये चीजें यूज होंगी लिस्ट में। आपने लिस्ट सुनी है, ये भी एक डेटा टाइप है। हाँ। हुँ, हाँ, हुँ, हुँ। ये भी एक डेटा टाइप है लिस्ट।
ओके। ओके। हाँ जी। लिस्ट का मतलब क्या होता है, ये तो सिंपल आपको सभी को पता होगा। लिस्ट वैसे भी घर में कोई सामान लाना है, लिस्ट बनती है। हम्म। हाँ जी, लिस्ट का मतलब क्या होता है, लिस्ट। सोचो, बताएं। हल्का सा, हल्का सा भी बताएं। लिस्ट। लिस्ट ग्रुप होता है एक तरीके का, ये लगा ले, इसको हम एरे भी बोलते हैं। ओके। क्या बोलते हैं? अरे एरे भी। भी बोलते हैं, हाँ जी। अरे हाँ जी। लिस्ट एक कोई मतलब एरे बोले तो मतलब समझ लेना कि वो लिस्ट की बात कर रहा है, ठीक है। ओके। हाँ जी। ये ग्रुप होता है एक एक जैसी वैल्यू का, समझ रहे हो बात। मल्टीपल वैल्यूज होती हैं इसमें, बट वो एक जैसी होंगी, उन सबका डेटा ओके। टाइप एक वैल्यूज। जैसा होगा। डेटा टाइप एक होगा, वैल्यूज हाँ, कितने भी हो सकते हैं। वैल्यू कितने हो सकते हैं, उनका डेटा टाइप एक जैसा ही होगा। समझ में आई बात। ओके। जैसे मैं ऐसा कर देता हूँ, मैं करके ही दिखा देता हूँ। जैसे मैंने, चले छोड़े, मैं दोबारा से बनाता हूँ। मैंने लिस्ट लिखा, सबसे ऊपर दिख रहा हो लिस्ट ओके। आ रहा है, लिखा। हम्म। हाँ। और हम इसको अच्छा। ऐसे हाँ जी, बताएं। अच्छा, एक डाउट था। जी। जैसे कुछ डेटा टाइप्स, जैसे स्टार्टिंग मतलब कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है, कुछ कुछ स्मॉल लेटर से शुरू हो रहा है, तो ऐसे ये क्यों है एक्चुअली। जी देखो, इसके पीछे तो कोई जैसे कारण नहीं स्ट्रिंग। है, वो तो ऐसे ही लिखा है तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, सिंपल बात। ओके ओके, जैसे हाँ जी। कैपिटल स्ट्रिंग है, वो कैपिटल लेस से स्टार्ट होता है, लिस्ट कैपिटल लेस से स्टार्ट होता है। देखो, फिर ये तो आई आपको जो है। आदत पड़ जाएंगी। हाँ हाँ। ये तो लिखने की ऐसे ही होता है, ओके समझ रहे हो बात को। ओके, ऐसे ही इसमें डिफाइन आप किया गया कुछ भी कर मतलब। सकते हो, इसमें तो सिंपल बात है कि जैसा इनबिल्ट फंक्शन मतलब इनबिल्ट है वो वैसा ही रहेगा, समझ रहे हो। जैसी चीजें ओके हमको ओके, यूज ठीक करने है। के लिए दी गई है वो तो वैसे ही लिखनी पड़ेगी ना। हम्म। हाँ। देखो भैया, ये लिस्ट है, ठीक है। इसके अंदर, ओके ये इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे कि ये लिस्ट किस टाइप की है, ओके। समझ रहे हो। हाँ, इसके अंदर डिफाइन करेंगे, जैसे ये इंट लिस्ट है, क्या है, समझ रहे हो। हम्म। ये ब्रैकेट के अंदर। हाँ हाँ, ये तो बोल रहा हूँ मैं कि इस ब्रैकेट के अंदर, ओके आप यहाँ पर स्टक हो गए थे। इसके अंदर ही हम डिफाइन करेंगे कि किस टाइप की लिस्ट है। ओके ठीक है। हाँ। हाँ जी। स्ट्रिंग है, ठीक है, इंट है, बुलियन है, क्या है, समझ रहे हो। मान के चलो मैंने बुलियन लिख दी, ठीक है। अब इसका नाम ले लेता हूँ मैं एक ग्रुप, वैसे ही ले लेता हूँ मैं ग्रुप नाम, ठीक है। और ये ऐसे, ऐसे इसको लिखा जाता है, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट में। हाँ जी, स्क्वायर ब्रैकेट्स में इसको लिखा जाता है, ऐसे इसको लिखा जाता है, और इसके अंदर हम वैल्यू देते हैं, ठीक है। ओके। हाँ जी। यहाँ पर जैसे, अब ये बताइए बुल में क्या क्या आता है। ट्रू और फॉल्स। यस नो ट्रू फॉल्स ऐसे रहते हैं। हाँ जी। ट्रू लिया मैंने, डन। क्या मैं इसमें नंबर दे सकता हूँ? क्या इसमें नहीं मैं कोई स्ट्रिंग दे सकता हूँ? नहीं। नहीं। आई बात समझ में, मैंने क्या बोला है। मल्टीपल बट एक जैसा डेटा टाइप, समझ रहे हो बात को। आप इसमें ट्रू तो दे ओके रहे हैं, डन है, लेकिन औरों के नीचे एरर है, आप देख पा रहे हो, 10 के नीचे एरर है, रेड लाइन सी आ गई है, दिख रहा ओके। है। स्ट्रिंग के नीचे एरर है, रेड लाइन सी आ गई, उसने बोल दिया है कि आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसमें आपका टाइप क्या है, बुल है। आप इसमें सिर्फ यही कर सकते हो, सिर्फ यही दे सकते हो। ट्रू और अब इसमें फॉल्स। कोई ओके एरर नहीं अच्छा। आएगा, ठीक है। आप इसके इंडेक्स पर सिर्फ यही दे सकते हो, इंडेक्स का मतलब होता है ये कोमा है, ये जीरो इंडेक्स है, समझ रहे हो। ये वाली वैल्यू सबसे पहली, ये वन इंडेक्स है, ये टू इंडेक्स है, ये थ्री इंडेक्स है, ये फोर इंडेक्स है। लिस्ट में हमेशा याद रखना एक बात, वे आगे की बातें हैं, हम थोड़ी सी बात लिस्ट पर ज्यादा करेंगे क्योंकि लिस्ट का आपका बहुत ज्यादा वर्क है ऐप से रिलेटेड, ठीक है। इसकी मैं एक स्पेशल क्लास रखूंगा, बिल्कुल इसकी और मैप की, ठीक है। ओके। हाँ जी। बट मैं बता दूं, जैसे ये होती है स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर स्टार्ट होता है ना, जब जो पहली वैल्यू होती है ना इसकी, जो पहला इंडेक्स होता है, उसको हम जीरो बोलते हैं, समझ रहे हो। जीरो से स्टार्ट होती है लिस्ट, कभी भी वन से नहीं होगी। ओके। हाँ, जीरो, अच्छा, जीरो से हाँ, जो क्योंकि, इंडेक्सिंग जो होता है। हाँ जी, ये आप देखो इस पे कितनी वैल्यू है, वन, टू, थ्री, थ्री, फोर, फाइव, फोर, कितनी है। फाइव है।
5 है, लेकिन इसकी लेंथ 4 है। समझ में आई बात? ओके 0 1 2 3 4 हाँ जी, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट है, ठीक है? ओके हाँ, जैसे हम इसको प्रिंट भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? इसको प्रिंट तो आप समझ लो किसी को भी कर सकते हो, ठीक है? हाँ, ठीक है। बट इसकी लेंथ में क्या आएगा, आप देखो क्या आएगा। एरर किस लिए आ गया, कहाँ दिक्कत कर दी भाई हमने। ऊपर ऊपर कोड में। ये प्रिंट डॉट कार्ड रन टाइप, ठीक है। लोकल कैन नॉट बी रिफर्स इट इज डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर है पहले ही भाई। चलिए इसको कमेंट मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। लो भाई, सब ओके, ठीक है। कितनी आई इसकी, ये तो 5 आ गई, ये क्या हुआ। मैंने तो बोला था कि ये 4 आनी चाहिए। जाइए वहाँ पे चेक करते हैं। नहीं नहीं, ये ठीक दे रहा है। ओके कोड थोड़ी गलत हो सकता है, हम गलत हो सकते हैं। ओके भैया देखो, इंडेक्स लेंथ और तो सर लेंथ 5 ही आनी चाहिए थी वैसे भी अच्छा आनी इसकी। हाँ चाहिए हाँ आनी लेंथ चाहिए तो आनी 5 है। चाहिए। जी 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 ओके जी, ओके समझते बात को। हम्म, हाँ हाँ लेंथ तो 5 ही आएगी। अच्छा हाँ, मैंने अच्छा इसलिए ही ऐसे आपको लेंथ ये रन करके दिखाया है। ओके अच्छा ऐसे हाँ प्रिंट जी, ऐसे लेंथ अगर चेक करना होगा तो पहले हम प्रिंट लिखेंगे फिर जैसे प्रिंट जैसे फंक्शन है तो उसके हाँ अंदर जैसे कि लिस्ट का नाम डालेंगे फिर डॉट डाल के हाँ जी, लेंथ बस वही। टाइप करेंगे ओके हाँ जी, ठीक है। ये लिस्ट के हाँ फंक्शंस होते हैं जो ये डॉट कर, अभी मैं पूरा डॉट करके दिखाता हूँ। देखो मैंने डॉट किया, ठीक है। ओके इसके साथ देखो कितने फंक्शंस आ गए, ये सब हमारे कोड में वर्क करते हैं, समझ रहे हो। अच्छा हाँ, ये फंक्शन है, आगे आएंगे आपको समझ में। ये अभी इतनी ज्यादा मतलब समझने की जरूरत नहीं है इनको, ठीक है। इनमें से देखो, ये सब कभी ना कभी आपको काम जरूर आएंगे। जिसने लेंथ ओ सॉरी लिस्ट और मैप को अपना अच्छा बना लिया ना, समझ रहे हो बात हम्म को, वो कोड में शॉर्ट कर लेगा। अपने कोड को शॉर्ट करने का मतलब छोटा कर लेगा बहुत ज्यादा। जो ओके लाइन कोड की मान के चलो 100 होनी थी, ठीक है, इन दोनों से वो लाइन कम से कम 50 यहाँ तक चली जाएगी। ओह अच्छा लिस्ट और हाँ मैप्स है हाँ, ये बहुत ज्यादा वर्क है इनका आगे चल के, देखेंगे आप कोड में। लेकिन अभी स्टार्टिंग है, बट ये बात ध्यान रखना, इन चीजों पर पकड़ अच्छी रखनी है, समझ रहे हो। हम्म हाँ, अभी देखो लेंथ और इंडेक्स में फर्क होता है, समझ रहे हो बात को। लेंथ तो इसकी 5 ही आएगी, बट इसका इंडेक्स 4 आएगा, क्योंकि हम इसे 0 से स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है। और ऐसे ही स्टार्ट होती है, जो लिस्ट होती है वो ऐसी स्टार्ट होती है। 0 1 2 3, आगे। 4 हाँ जी हाँ जी, 4। ठीक, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, समझ में बताना प्लीज। हाँ आ समझ रहा है में आ जी। रहा है अच्छे से आ रहा है ना, एक ऐसा हो कि हाँ हाँ वैसे करता नहीं रहूं मैं। नहीं क्लियर है बिल्कुल, जो भी चीज क्लियर ना हो ना, उसको आप पूछ सकते हो पूछेंगे आराम से, समझ रहे हो। बिल्कुल आराम हम्म आराम से, मैं आराम से पढ़ाता हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे, ठीक है। बिल्कुल लेके अपने साथ सभी को। ओके हाँ जी, अब क्या रह गया बताइए डाटा टाइप्स में, और क्या क्या रह गया। आ, बुलियन हो गया। मैप नाम का भी एक शायद है ना, मैप और हाँ जी, लिस्ट। मैप मैप करेंगे, उसको सबसे लास्ट में कर रहे हैं। अभी कुछ रह गया शायद मेरे ध्यान है, क्या स्ट्रिंग हो गया। ज्यादातर तो यही यूज होंगे लगभग से, समझ रहे हो। हम्म हम्म हाँ जी, ओके डायनामिक भी हो गया। देखो हाँ, सो एक बात याद आई इसके साथ ही, लिस्ट डायनामिक हो सकती है या नहीं हो सकती है। लिस्ट डायनामिक हाँ जी, बताएं। वो क्योंकि एक जैसे ही होने चाहिए ना वेरिएबल, तो शायद नहीं हो सकता। शायद नहीं हो सकता सर देखो, डायनामिक हो सकती है। अच्छा। हाँ जी, ओके ठीक है। बट लिस्ट के साथ डायनामिक होने में उसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ पर इंट 1 कर दूंगा तो इसे हम्म दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। यहाँ पर इंट डाल दिया मैंने, यहाँ पर हम्म मैंने एक स्ट्रिंग डाल दिया, इसे दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके से, ठीक है। बट ये ओके सॉफ्ट कोडिंग बोली जाती है, इसको कोडिंग को बोलते हैं, इस कोडिंग को बोलते हैं सॉफ्ट कोडिंग, समझ रहे हो। हम्म
और ओके जैसे ही, क्योंकि लिस्ट का बिहेवियर क्या है कि वो एक जैसे डेटा टाइप्स को रखना अपने आप में ये मानता है कि मुझे अच्छा है। हम्म, समझ रहे हो बात हम्म। को? जहां तक आपके हाथ में कंट्रोल हो, हमेशा लिस्ट को एक टाइप का ही बनाना। अच्छा। जहां हाथ से कंट्रोल चला गए, ये ऐप की रिक्वायरमेंट पे यूज होता है सारा चीजें, ठीक है? वहां हम्म, आप इसको डायनामिक भी रख सकते हैं, इसको इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म, समझ रहे हो बात? हम्म। याद करो, मैंने आपको सभी को एक चीज बोली होगी शायद डेमो में, कि कोडिंग में ना तो कुछ आसान होता है ना कुछ भारी होता है। हाँ कुछ। ओके। हाँ, यहाँ सब कुछ होता है। हम्म, समझ रहे हो? ये सब एग्जाम्पल उन्हीं चीजों के हैं। हम्म, बट हम्म। हमें इन चीजों का ध्यान रखना होता है कि कहाँ हम क्या यूज करें, और ये चीजें धीरे धीरे एक्सपीरियंस से ही आती हैं। समझ रहे हो बात को? ऐसा ओके। कुछ है कि, मान के चलो कुछ ऐसा है कि, मतलब समझो बात को, हमें डाटा बैकएंड से आ रहा है। देखो, डाटा तो बैकएंड से ही आएगा, आपको आगे समझ में आएगी इन बातों का, ठीक है? हम्म, डाटा कभी भी ऐप से नहीं आता, बैकएंड से आता, बैकएंड पे ही जाकर स्टोर होता है और बैकएंड से ही वापस फैच करके ऐप में लाया जाता है। ठीक है ना? हम्म, हम्म, अभी देखो, कोई पेटीएम ऐप है, आप अपना बैलेंस चेक करते हो, हम्म, उस कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है, वो कैसे अपडेट होता है? सब बैकएंड पे तो स्टोर है, कोई ऐप में थोड़ी स्टोर है। हम्म, समझ रहे हो बात? तो हम्म, हाँ, तो इन चीजों का ध्यान रखो, ठीक है? तो बैकएंड से आ रहा है, ठीक है? और उसका, मतलब वो डायनामिक है, कभी नाम आ रहा है, मान के चलो, कभी स्ट्रिंग आ गई, कभी इंट आ गया, हो सकता है ऐसा। एप्स में ओके। होता है ऐसा, तब जब बैठोगे बनाने तो पता चलता है कि ये चीजें होती हैं, ठीक है? अभी हम वहां तक दूर तक की नहीं सोच पा रहे हो आप, क्योंकि आपने अभी इन पर वर्क नहीं किया। तब करोगे जब पता चलेगा, ठीक है? हमें पता भी नहीं चलता है कि डाटा आएगा कैसा, खुद बैलेंस नहीं चलता, खुद पता नहीं चलता। तो उनको हम डायनामिक ही रखते हैं फिर। उनका डाटा टाइप क्या होगा? डायनामिक। हाँ जी, इन चीजों का ध्यान रखें। हो सकता सब कुछ है, समझ रहे हो? लेकिन जहां तक हमें कोशिश करनी है, हम इस चीज से बचने के लिए यहाँ पर स्ट्रिंग भी रख सकते हैं। मान के चलो, कोई चीज ऐसी है कि हमें उसमें, मतलब हमें फैच फैच करनी है। समझ रहे हो बात को? हमें डाटा बैकएंड से ओनली फैच करना है। फैच करने का मतलब है कि उसको बैकएंड से सिर्फ अपनी यूआई पे लाना है, ठीक है? उसको हम डबल कोट या सिंगल कोट से भी तो कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हम्म, हो। डाटा हम्म, फॉल्स आ जाए, क्या दिक्कत है? इसके अंदर आ जाए, ठीक है? हम्म, कोई इंट है वो आ जाए। इन चीजों का ध्यान रखना कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, और हम कैसे अपने कोड को सेव बना सकते हैं, थोड़ा थोड़ा, ठीक है? अभी स्टार्टिंग लेवल पे आप कुछ भी करो, जायज है, लेकिन थोड़ा सा आगे चलोगे धीरे धीरे, तो इन चीजों को ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है? ओके। यहाँ पे आपके कोडिंग को, आपके कंप्यूटर को, आपके सिस्टम को ये समझाते हैं कि चीजें आपने बहुत आसान तरीके से की हुई हैं। समझ रहे हो? अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, शायद मेरे में, हाँ आ गए, देखो। ये कर्सर जहां मैं लिख रहा हूँ, वो देखो, डोंट इन्वोक प्रिंट इन प्रोडक्शन कोड लिखा हुआ है। हम्म, इसका मतलब क्या है कि आप प्रोडक्शन लेवल के डेवलपर हो, आप में भी आएंगी ये चीजें। समझ रहे हो बात को? हम्म, ओके। आप प्रिंट नहीं कर सकते, लेकिन प्रिंट फिर भी हो रहा है। जो हम्म, मैं आपको चीजें समझाना चाह रहा था उनको समझो। समझ रहे हो बात? हम्म। आप प्लीज इसको अवॉइड करें, ये ऐसा बोल रहा है, आप इसको अवॉइड प्लीज जरूर करें। आप प्रिंट मत करें, क्योंकि प्रिंट क्या करता है? सॉफ्ट कोडिंग है। वही बात, समझ रहे हो? हम्म, एक प्रिंट एक सॉफ्ट कोडिंग होती है। किसी भी चीज को ओके। प्रिंट करना है ऐसे कंसोल पे और ऐसे ही छोड़ देना ऐप में, इसको बोलते हैं सॉफ्ट कोडिंग। देखो, हो सकता है ऐप फिर भी चलेगा, लेकिन ये अच्छे तरीके नहीं है। इनसे ऐप स्लो होता है। समझ ओके। रहे हो बात? हाँ जी। ये धीरे, ये चीजें हैं, ये स्टार्टिंग में मैं इसलिए बता रहा हूँ। वैसे मैं आपको डाटा टाइप्स सब कुछ करा के छोड़ भी सकता था, लेकिन ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि इन चीजों का एक अपनी इंपोर्टेंस है। समझ रहे हो हम्म, बात? रखती हैं ये चीजें, इंपोर्टेंस बिल्कुल रखती हैं। ये छोटी छोटी चीजें समझ के चलोगे तभी आगे कुछ होगा। वैसे तो बताने को तो बिल्कुल एक, समझ रहे हो बात को? अब मेरे एक, हम्म। हाँ, एक और डेटा टाइप याद आया, उसका नाम है वेर। जानते हो वेर के बारे में? सुना है हाँ, कभी? वेरिएबल डेटा वेरिएबल वही है। डायनामिक की तरह ही काम करता है शायद। जी 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 जी, ये डायनेमिक की तरह ही काम करता है, ठीक है? ओके। लेकिन इसमें एक सिंपल बात है कि इसमें डार्ट ही खुद ये चूज करता है कि ये किस तरीके का डेटा टाइप है। समझ रहे हो बात? ये डेटा टाइप आप नहीं चूज करोगे। हम्म, समझ रहे हो बात को? ओके। जैसे मैंने कोई वेर लिखा,
ठीक है, अब कुछ लिख लो यहाँ, इसका नेम रख लेते हैं कुछ भी, चलिए वीवी कर लेते हैं, वी के लिए क्या दिक्कत। मैंने इसको 10 दे दिया, एरर नहीं आएगा, डायनेमिक की तरह ही है, ठीक है। ओके। हाँ जी, इसको हटा देता हूँ, लिस्ट को थोड़ा सा इसको कमेंट कर देता हूँ, हटाना क्या, क्योंकि एरर है, प्रिंट तो करना ही पड़ेगा ना अभी। अगर मैं इसको प्रिंट करने जाता हूँ इसके डेटा टाइप को, इसका डेटा टाइप क्या है, ठीक है। हाँ जी, इसको मैं रन करता हूँ, क्या बोला वो, क्या डेटा टाइप है इसका, प्रिंट आ रहा है। इंट आ रहा है, समझ रहे हो बात को। अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, इसका डेटा टाइप अब क्या आएगा, इसका डेटा टाइप अब क्या आएगा बताएं। डबल आना चाहिए। डबल डबल आना आएगा। चाहिए, आ तो नम भी सकता है या हम्म, नहीं, आ सकता है। आ सकता है, क्या आया, डबल। 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 हम नहीं, ठीक है कुछ भी आ सकता है, हम नहीं तय करेंगे वोर में कि क्या आएगा, समझ रहे हो बात को। ओके। हाँ जी, अगर ये डेटा टाइप आगे लगा दिया तो डार्ट खुद तय करेगी कि ये डेटा टाइप किस टाइप का है, चाहे वो नम आए, दैट। उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो यहाँ पर नम भी आ जाए, अब उसने यहाँ पर डबल दे दिया, ठीक है, वो नम भी दे सकता, तब भी हमको उसका एक्सेप्ट करना पड़ेगा, समझ रहे नहीं, हो बात। ये तो तो वैल्यू रिस्की है देख सर। के। हाँ, ये रिस्की है, बिल्कुल हम्म, रिस्की है, समझ रहे हो बात। ओके। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे, वैल्यू क्या कह रहे थे। नहीं नहीं, मैं वो वैल्यू देख के डिसाइड करता है क्या कि कैसे? डिसाइड करे उस इसके सिस्टम में जो भी सेटअप है, समझ रहे हो बात, ओके ओके। वो वैल्यू देख के ही डिसाइड करेगा। यहाँ पर हमको स्ट्रिंग दे देंगे तो क्या बताएगा अब इसको बताओ, ये तो स्ट्रिंग सिंपल है, ये तो बताए। बता देगा, ये तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग है देखो। बताएगा। हाँ जी, स्ट्रिंग आएगा, दिख रहा है। हम्म। हाँ, जैसे मैं इसको अब नम रखता हूँ, ये हो तो नम भी सकता है, अब क्या आएगा, अब नम ही आएगा या कुछ और आएगा। नम ही आएगा। हाँ, नहीं, है डबल है। क्या आ रहा है, डबल ही है। ये डबल क्यों आ रहा है, ये कुछ सिस्टम में गलती है। नहीं, वो डबल ही दे रहा है सर, वो तो वो दिखने से भी टेन डबल ही पॉइंट दिख रहा फाइव है। नहीं 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 नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि वो डबल दे रहा है। अब अगर हम इसको वी डॉट है, मैं इसको देखता हूँ, अब यहाँ पर पता चल जाएगा, इसके आगे क्या लिखा है, नम, हम्म, तो ये डेटा टाइप नम है, डबल तो हाँ, है भी नहीं, दे ही नहीं सकता ऐसा, जब वो खुद इसको नम पढ़ रहा है, ये आ गया, ये तो आ गया, इसको हम डॉट रखते हैं। वैल्यू आ गया। हाँ जी, वैल्यू तो रन आ गई। टाइम। हाँ, यहीं पर देखे वो खुद इसको नम पढ़ रहा है, हम्म, जैसे हम वेरिएबल देखेंगे तो यहाँ आएंगे, यहाँ इसके पीछे जाएं, यहाँ चीजों हाँ का हाँ ये नम। पता होता है कि ये हम्म, कैसे होती है, समझ रहे बात को। हम्म। हाँ, तो ये खुद नम रहा है इसको, लेकिन ये दे डबल रहा है, वाई, शायद इसलिए कि वैल्यू डबल हो। हाँ, वो तो कुछ भी हो सकता है ना ओके। सर। हाँ, नम तो वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो नम नम। वैल्यू कुछ भी हो सकता है, हाँ, आई कुछ भी थिंक। मतलब वो कुछ में भी क्या स्पेसिफिक है वो बता रहा है वहाँ। हाँ, ये ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल। आपको अब ये बताओ कि डेटा टाइप आए समझ में। जी। हाँ आया। जी, कोई डाउट। सर तो क्लियर है। बुलियन में यस और नो रहता है। हाँ जी, बोलिए। हाँ, तो उसको कैसे मतलब ट्रू और फॉल्स लिखेंगे, और जो नल रहता है तो नल नल अभी इसमें कैसे नंबर, मतलब जो जहाँ पे हम नल ही रखने वाले हैं तो फिर उसको कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए, नल को डिफाइन करने की कोई वो ऐसा जरूरत नहीं है, ठीक है। नल को देखो, अगर हम क्या करते हैं, नल का खुद का ऑब्जेक्ट होता है, आ गया है नल लिखने से, हम्म, दिख रहा है। हम्म, ओके। हाँ जी, जैसे मैंने ये नल किया, इसकी भी कोई वैल्यू दे दी, मैंने नल इसको ऐसे कर लिया, ठीक है, ये नेम दे दिया, इसमें नल ही आएगा और कुछ आ नहीं सकता, ठीक है बात। इसको ऐसे कर दिया, और इसको प्रिंट करने जाओगे तो ये नल ही दिखाएगा, ठीक है। ओके। नल खुद का एक ऑब्जेक्ट रखता है अपने पास, ठीक है, नल को नल से ही डिफाइन करते हैं, समझ रहे हो। अच्छा। हाँ जी, क्या आया, नल आया। हम्म, नल आ बाकी, गया। हाँ, नल का हम कभी कहीं यूज नहीं करते, जैसे डाटा बैकएंड से आया, मैंने कई बार आपको मतलब वैसे ही बता रहा हूँ, डाटा बैकएंड से आ रहा है, समझ रहे हो। हम्म, हम्म, कुछ भी नहीं आया तो क्या आया,
नल। नल आया, तो ये ऑटोमेटिकली डायनामिक में, समझ रहे हो बात को, हम्म वेयर में, इन सब में ये ऑलरेडी डिफाइन हो चुका है। समझ रहे हो बात, ऑलरेडी इन सब में क्या होगा, डिफाइन हो जाएगा अपने आप ही ऑटोमेटिकली। ठीक है, हम्म नल को रखने की कोई जरूरत नहीं होती है वैसे। ठीक है, बाकी यहाँ पर अगर मैं नल रखूं तो क्या वो रखने देगा? नहीं नहीं। वो रखने नहीं देगा क्योंकि वो नम है। समझ हम्म, रहे हो, ये हम्म। हार्ड कोड होता है, कहने का मतलब समझ रहे हो, हार्ड कोड कहने का सर मतलब। इसको हाँ, इसको नल को अगर हम डिलीट कर दे हाँ जी तो बताएं। वो नल हो जाएगा ना? नल को डिलीट कर दे तो वो नल हो जाएगा, कहने का मतलब नहीं आया समझ में। मतलब जैसे नम वीवीवी इज इक्वल टू कुछ भी नहीं, और हम वो ये क्या है वो, ब्लैंक दे दिए। हाँ वो कॉमा वाला दे देंगे तो फिर वो नल ही ट्रीट होगा ना? नहीं, नल रीड नहीं होगा। इज इक्वल टू के बाद। इज इक्वल टू के बाद, हाँ नम, ओके ओके, हाँ इज इधर इक्वल टू इक्वल। के बाद ऐसे। हाँ और अभी इसका रन टाइप एक्सपेक्टेड एंड आइडेंटिफायर। बताइए आप, बोलो बोलो, आप बोलो क्या क्या, क्या मैं कहना चाह रहे थे। मैं ये बोल रहा हूँ नम वीवीवी इज इक्वल टू कुछ भी नहीं, और आप वो जो सेमीकोलन दे रहे हैं ऐसे और उसके, हाँ। देखो, ऐसे डिफाइन नहीं होता वेरिएबल, समझ रहे हो। अच्छा हाँ। हाँ, ओके। यहाँ पर ये एरर आ जाएगा, ये आपको आगे जाने नहीं देगा। अच्छा। आप इसको चला के देखो, एरर आएगा। ओके। हाँ, वेरिएबल अगर आपको डिफाइन करना तो उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू देनी है, समझ रहे हो, हम्म कुछ ना कुछ देनी पड़ेगी। ऐसे खाली नहीं होगा। हाँ, खाली नहीं होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ, मतलब वैल्यू नहीं, आप सिर्फ ये वाला समझ रहे हो बात को, वेरिएबल का हम्म नेम, हम्म आप सिर्फ वेरिएबल का नेम डिफाइन करना चाहते हो, वैल्यू आपकी बाद में आएगी, हम्म समझ रहे हो, उसके लिए हम्म। आप ऐसा करते हो। फिर आप इसको प्रिंट नहीं कर सकते। प्रिंट कहने का मतलब आपने कुछ असाइन ही नहीं किया इसमें, अच्छा। आपने आपने इसमें कुछ डाला ही हम्म। नहीं, तो आप प्रिंट क्या करोगे? हम्म। फिर ओके। नहीं भी उसकी ऐसा, प्रिंट हाँ, हम उसकी वो प्रिंट करेंगे, क्या बोलते हैं, क्या लेंथ चीज? प्रिंट करेंगे तो नल आ जाएगा। अगर हम इसका डॉट रन टाइप करेंगे, हाँ। हाँ, इसका टाइप हो सकता डॉट है डॉट लेंथ। रन टाइप। ये देखो, हो जाएगा। नहीं हो रहा है। नहीं, उसका सब तो लेंथ, आपके सामने है। लेंथ करेंगे सर, वीवीवी डॉट लेंथ प्रिंट करेंगे तो? कोई कोई बात नहीं, लेंथ भी कर लेते हैं, कुछ भी नहीं आएगा। जब उसके अंदर कुछ है ही नहीं तो लेंथ, कहाँ की लेंथ है उसकी, समझो बात को। हाँ। ओके। जब उसके हम्म अंदर कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो, हम्म हम्म ठीक, तो उसका कुछ भी नहीं आएगा। जैसे अब मैं, वीवीवी है, इसको इज हम्म इक्वल टू, मैं इसको अब रखता हूँ, हम्म ठीक है। अब इसको मैं करता हूँ एरर गोन, एरर हम्म। गया, अब आएगा 3। समझ रहे हो, हिंट है, प्रिंट आएगा। ठीक है। और अब मैं इसकी वैल्यू भी कर सकता हूँ, ठीक है। हम्म। समझ में आई बात या नहीं आई? ओके। मैं दोबारा आई। समझाऊं? नहीं नहीं आ गया। नहीं नहीं, समझ असाइन गया। करना जरूरी है वेरिएबल्स को, सिंपली तरीके से मतलब कर पहले सकते हम हैं। डिफाइन कर सकते हैं, उसको कुछ भी असाइन नहीं भी करेंगे चलेगा, लेकिन नेक्स्ट हमको कुछ भी यूज करना है तो उस वेरिएबल के नेम को फिर रीअसाइन करना पड़ेगा, तभी हम यूज कर रीअसाइन करना पाएंगे। पड़ेगा, समझ रहे हो। देखो, रिकॉर्डिंग्स तो हो ही रही है। अब मैं इसको हम्म, कट कर देता हूँ या आगे कोड लिखूं? चलिए ऐसा कर लेते हैं इधर। हम्म, अब सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, बताएं। अब सब कुछ डेटा टाइप हमारे समझ में आ गया, डेटा टाइप का क्लियर हो गया ना सबको? हाँ सर। ओके ओके। डिफाइन और डिक्लेयर। जी जी, आपकी आवाज नहीं आई, थोड़ी सी दोबारा से बोल सकते हो? नहीं, डिफाइन और डिक्लेयर में। हाँ जी, कुछ फर्क नहीं है इन जैसे चीजों हाँ में। जैसे। इन चीजों में मत अच्छा उलझो, अच्छा। कुछ फर्क नहीं है, मतलब एक ही है। आप डिक्लेयर करो, हाँ डिफाइन करो, हाँ हाँ। कहने का मतलब है वैल्यू दो, उस वेरिएबल को ओके वैल्यू ओके देनी ठीक ही है। देनी पड़ेगी। सिंपल बात ये है, हाँ हाँ हाँ। समझ रहे हो बात? ओके ठीक हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। देखो, अब हम आते हैं, हमारा फुल था कहाँ, ये वाला लाइन नंबर 7 दिख रही है आपको? जी। ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया ना? हाँ। हाँ, अब इस वाले पार्ट पे आए, ठीक है। वेरिएबल। वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल नेम, क्या बोलते हाँ हैं इस वाले वेरिएबल पार्ट नेम। को? वेरिएबल वेरिएबल नेम। नेम। हाँ जी, ये हम कुछ भी रख सकते हैं जो आपका मन करे, ठीक है। ओके।
जो भी आप वेरिएबल का नेम रखना चाहते हो वो रख सकते हो। डन है बात। आप कुछ भी रखें, जैसे सबसे पहले क्या आएगा, डेटा टाइप। जी। जी, किसी वेरिएबल को पूरा बनाना है तो क्या आएगा, डेटा टाइप आएगा ना सबसे पहले। डेटा टाइप आएगा। हाँ जी, जैसे ऊपर दिया हुआ है ना सबसे पहले डेटा टाइप। फिर क्या हाँ, आएगा, स्ट्रिंग, नेम। वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम। अब कुछ भी रखो, जो भी रखो वो उसको कुछ नहीं करेगा। समझ रहे हो बात को। देख सकते हो कोई एरर नहीं ओके। आएगा, मैंने कुछ भी दबा दिया, हम्म। कोई एरर नहीं है ना। नहीं। और ये प्रिंट भी हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं कि ये प्रिंट नहीं होगा। हम्म। समझ रहे हो बात। ओके। हाँ, ठीक है, देखो मैं इसको प्रिंट भी कर देता हूँ, क्या दिक्कत है। आ रहा है? बट एक बात का ध्यान रखना, वेरिएबल नेम हमेशा वैल्यू से जुड़ा होना चाहिए। समझ रहे हो बात को। मान के चलो हम आगे ऐप बनाएंगे, यूजर यूजर की मतलब कोई भी वैल्यू है, यूजर का कोई भी फोन नंबर है, हमको ऐड करना है अपने मतलब इसमें। ठीक है, बैकएंड में लेके जाना है। ठीक है, हमको सबसे पहले उसको वेरिएबल में डिफाइन करना होगा। ठीक है बात। उसको स्टोर तो करना होगा ना कहीं। जी। हाँ, उसके लिए हम वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है हम्म। बात। तो अब हम मान के चलो ये स्ट्रिंग होगी, चलो इंट होगी, नंबर है, चलो एक हमने इंट मान लिया। ठीक है, हम इसको लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे ताकि हमारे आगे तक याद रहे। क्या लिखेंगे, यूजर को। ऐसे। समझ रहे हो बात को। ओके। उस चीज से रिलेटेड होना चाहिए जो हम इसमें स्टोर करना चाह रहे हैं। आई बात समझ में। ऐसे रैंडम नंबर को नाम कोई नहीं देंगे। हाँ, ऐसा नहीं देंगे, अभी चल सकता है, अभी आप कल, मैं आपको थोड़ा वक्त दूं, आज आप कल कुछ भी नाम लिख के लाएं, कोई बात नहीं। हाँ, हाँ। लेकिन ध्यान रखने वाली बात, जो आगे चल के तो ऐसा नाम देंगे हम अपने वेरिएबल का जो उस चीज से रिलेटेड हो जो हम उसमें स्टोर कराना चाह रहे हैं। ठीक है, समझ में आई बात ओके। या नहीं। समझ गए। हाँ जी, समझ हमेशा गया। इन बातों का ध्यान रखना, क्योंकि इससे क्या होगा, आप 6 महीने के बाद अपनी कोडिंग को भूल जाओगे उस ऐप की। बिल्कुल, मैं लिख के दे सकता हूँ। आपने कोई ऐप बनाया, उसकी कोडिंग खत्म। समझ रहे हो बात। 6 महीने तक याद रहेगी, मान गया मैं, हाईएस्ट लेवल बता रहा हूँ मैं। किसी में बहुत तेज दिमाग होगा तो 6 महीने तक याद रख लेगा कि मैंने ये वेरिएबल यहाँ डिफाइन किया था, ये नहीं किया। हम्म। इसके बाद ओके। आपको चीजों को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। दो दिन, तीन तीन दिन लग जाते हैं समझने में कोड को, अपने ही लिखे कोड को समझने में। अच्छा। अगर मैं बताऊं, अपने ही कोड को, लिखे हुए कोड को समझने में 3-3 दिन लग जाते हैं, एक फाइल को। और क्या पता कितनी फाइल हो यहाँ आपके कोड में। मैं तो एक हम्म। फाइल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम्म। डाटा कहीं से आता है कहीं से जाता है, फाइल्स अलग अलग होती है। समझ रहे हो बात को। हम्म। हाँ, तो ऐसी चीज करो, अब ये झट से समझ में आ जाएगी कि ये यूजर नंबर को सेट कर रहा हम्म। है, या तो डाटा फैच कर रहा है या डाटा मतलब पास कर रहा है, जी। कहने का मतलब बैकएंड पे जा रहा है। समझ रहे हो। हम्म। आई बात समझ में, डायरेक्ट समझ में आ जाती है फिर चीजें। तो इससे पहले ही अपनी कोडिंग को साफ सुथरा करके चलो। ये गलतियां हो इससे पहले ही, समझ रहे हो बात को, क्योंकि चीज है, कोई ऐप बनाया है उसमें अपडेट तो होगा ही होगा, गारंटेड। अपडेट तो देना पड़ेगा ना, चीजें सुधारे जाएंगी, परफॉर्मेंस अच्छी करी जाएगी, या कुछ और वैल्यूज में ऐड की जाएगी, कुछ और फंक्शंस ऐड किए जाएंगे, स्क्रीन ऐड होगी, ये तो सब होगा ना। हम्म। हाँ, उस फिर कोड को बार बार तो रीड करना पड़ेगा इसके लिए हमें। करेक्ट। ठीक है, तो इन चीजों का इसलिए ध्यान रखा जाता है ताकि हमें कभी भी कोई दिक्कत ना आए, हम कोड को समझ सके आराम से। और अगर हम किसी कंपनी में भी वर्क कर रहे हैं, अगर हम वहां से चले गए, मान के चलो हमें अच्छी हाइक मिल गई कहीं किसी कंपनी में, दूसरे में अच्छी वैल्यू मिल गई, समझ रहे हो अपनी, तो कोई और उसकी जगह आए तो वो भी कोड को आराम से पढ़ सके। ये आपस में हेल्प होती है कोडर्स की। ठीक है, ओके। उसको कोड आसानी से समझ में आ सके कि यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, इसलिए वेरिएबल नेम्स एक अच्छा खासा रखो, उस चीज से रिलेटेड रखो जो आपको वो चीज उसमें ऐड करनी है। ठीक है, स्टोर करनी है। ठीक है बात। अब यहाँ पर आगे आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं अब। ठीक है, ये दोनों की बात हो गई। और अब यहाँ पर आ जाते हैं, इसको बोलते हैं हम वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं, वेल। हाँ ये जी, वैल्यू वैल्यू। बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं वैल्यू।
ठीक है। हम्म। वैल्यू, अब ये वैल्यू क्या होती है, बता सकते हो? वेरिएबल, वेरिएबल का वैल्यू। वेरिएबल का वैल्यू, समझ रहे हो बात? हम्म, वो डाटा जो हमको स्टोर करना है इस वेरिएबल के अंदर, वो डाटा जो हमें अपने कोड को पढ़ाना है, समझ रहे हो बात, वो होती है वैल्यू। हम्म। अब आपका ये पूरा वेरिएबल बन के तैयार हो गया, ठीक है। ओके। हाँ जी, अभी आपका पूरा वेरिएबल बन के सेट हो गया। अब एक बात समझे कि अब इससे वेरिएबल की फुल डेफिनेशन क्या निकल के आई। क्या आपका स्क्रीन दिख रही है मुझे? मेरा स्क्रीन दिख नहीं रहा? हाँ। दिख रहा है। दिख रहा है? हाँ, मुझे तो दिख रहा है। हाँ जी, आपको नहीं दिख रहा स्क्रीन? एक मिनट। हाँ, जी जी जी। एक मिनट फिर से ज्वाइन होता हूँ, एक मिनट। जी आप ज्वाइन कर लो फिर से, कोई बात नहीं। हाँ जी भैया, आप समझ में आ रहा है ठीक सब कुछ अच्छे से? हाँ, समझ में आ रहा जी, मतलब समझ रहे हो बात को कि कैसे फर्क पड़ता है चीज़ों का, मतलब जब आप लाइव है। हाँ, कोडिंग करते बिल्कुल। हो और किसी ठीक रिकॉर्डिंग को है। देखते हो, समझ रहे हो बात? हम्म। आज में भी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी, कौन इतना समझाता है, मान्य बात। बराबर। बिल्कुल जी बिल्कुल। अब आपको दिख रही है स्क्रीन मेरी? एक मिनट लोड हो रहा है। जी। हाँ दिख रहा है। ओके ओके। दिख रहा है अभी। डन डन। ठीक है। अब आप बताएं मुझे कि वेरिएबल की डेफिनेशन क्या बनी। हमने आपको फुल तोड़ के बता दिया सब कुछ, ठीक है। हम्म, तो आप ओके। बता सकते हैं, आराम से सोचे इस बात को, 1-2 मिनट का टाइम ले, क्या दिक्कत है? वेरिएबल का डेफिनेशन। जी। वेरि वेरिएबल डेफिनेशन नहीं। कोई हाँ जी। कोई भी नाम हो सकता है जिसके जी अंदर किसी स्पेसिफिक टाइप का डेटा, बिल्कुल उसको बिल्कुल। वैल्यू असाइन किया जा सकता है और बिल्कुल जिसको बिल्कुल। रीयूज किया जा सकता है, हाँ चेंज भी किया जा सकता हाँ जी। देखो, जो वेरिएबल क्या डेटा होता टाइप है? मैच करे। हाँ जी। टेम्परेली, क्या होता है, टेम्परेली बोलते हैं इसको, टेम्परेली स्टोर, ठीक है ना। वेरिएबल क्या होता है, एक तरीके का टेम्परेरी होता है, कहने का मतलब हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसके अंदर जो भी वैल्यू दी है हमने इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने ये इंट यूजर फोन नंबर के अंदर 10 दिया हुआ है ना, ठीक है बात। हम्म। अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो यहाँ क्या आएगा, क्या आना चाहिए प्रिंट में, इसके अंदर क्या आएगा, 10 आएगा। और क्या आएगा, 10 ही तो आएगा ना। ओके। है। बराबर। हाँ जी, अगर हम इसको दोबारा से असाइन करें तो अब क्या आना चाहिए, मैं दोबारा से नई प्रिंट करूं। वैल्यू आ जाएगी। नहीं, लेकिन ये बीच में है तो वो प्रिंट बीच में तो 10 ही प्रिंट करेगा वो। अगर फिर से हमने प्रिंट किया तो 20 आ जाएगा। हाँ जी, पहले 10 आया, फिर 20 आया। टेम्परेरी स्टोर, इसलिए इसको टेम्परेरी बोला जाता है, समझ इस बात को। हाँ। वेरिएबल की वैल्यू को हम्म। चेंज भी किया जा सकता है। वेरी, इसके नाम किया गया है वेरी, वेरी का मतलब होता है चेंज करना, समझ रहे हो बात। ये चेंज करने एबल, योग्य है, समझ रहे हो बात। वेरिएबल का मतलब होता है कि इसको हम्म। चेंज भी किया जा सकता है, चेंज करने लायक है। कोई भी वैल्यू उसको चेंज किया जा सकता है, बट उसका डेटा टाइप नहीं चेंज किया जा सकता। इस बात को समझना। ओके। उसमें वही वैल्यू आएगी। अब मैं इसको यहाँ पर स्ट्रिंग देने लग जाऊं तो ये लेगा नहीं, हम्म। समझ रहे हो बात को। इसमें आएगी इंट ही, आई बात समझ में? ओके। हाँ जी, इसमें आएगी इंट, बट इसको चेंज किया जा सकता है, ये कोड में चलता है। मान के चलो मेरे पास 2 कंटेनर है, अगर मैं सिंपल बात में बताऊं, मेरे पास 2 बॉक्स हैं, ठीक है। किसी यूआई पर मेरे पास 2 बॉक्स हैं, कोई भी बॉक्स हो सकते हैं, मान के चलो, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर एक वैल्यू अलग दिखानी है, यहाँ पर अलग दिखानी है। पहले बॉक्स में मुझे दिखाना है 10, मान के चलो दूसरे बॉक्स में मुझे दिखाना है 20 लिखा हुआ, और उसको मुझे अलग अलग करना है। तो ऐसे पॉसिबल होती हैं चीजें, आई बात समझ में? हम्म। अभी ये थोड़ा सा समझने में हल्का सा आपको मतलब फर्क पड़ सकता है, लेकिन
ये चीजें समझने वाली बात है कि वेरिएबल्स को, एक ही वेरिएबल की दो वैल्यू बनाई जा सकती है यार, आराम से बिल्कुल। ठीक है, इसको चेंज किया जा सकता है बीच में कोड के, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया। जी, हाँ जी, तो आपको इतना सब कुछ समझ में आया अच्छे से? सब समझ में आ गया हाँ सर। क्लियर है ये। बिल्कुल क्लियर है। आपको क्या करना है, जिसको भी समझ में नहीं आए एक बार दोबारा से फिर वीडियो देखनी है, ठीक है? ठीक। हाँ, और एक होमवर्क दूं मैं आपको, ठीक है। जो आप आप बिल्कुल। मुझे कल चेक कराएंगे सबसे पहले आने हाँ। वाली क्लास में, ठीक है? ठीक। ठीक। ओके। होमवर्क ये है कि हर डेटा टाइप के जो मैंने समझाए हैं, हर डेटा टाइप्स को 10 बार लिखना है। ओके। ठीक। हाँ जी, कोड्स में लिखना है, कॉपी में नहीं, कोड पे। हमेशा बात याद रखना, एक बात है, अच्छा। मतलब आप सोच सकते हो कॉपी पे, लेकिन लिखना आपको कोड पे ही पड़े। ठीक है, कोड में लिखना है, जैसे मैंने लिखा है ना ऐसे। ठीक है, हाँ ओके। ऐसे ही लिखना है। हर डेटा टाइप को 10 बार आपको लिखना ही लिखना है। उसकी वैल्यू आप अलग अलग दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो? जैसे कोई ये डेटा टाइप है स्ट्रिंग, इसकी आप 10 वैल्यू बना सकते हो आराम से। 10 बार इसका वेरिएबल सेट कर सकते हो, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, जैसे मैंने अब इसमें दे दिया, कुछ भी लिख दो, इसमें मैंने इंकी लिख दिया। ठीक है, और इसको प्रिंट करना बार बार में, फिर मैंने स्ट्रिंग वैल्यू 3 दे दी। समझ में आ रही है बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी। हाँ, हर डेटा टाइप को आपको ऐसे ही 10 बर्स करना है। ठीक है, कर लोगे ना? यस। फिर इसको प्रिंट करना है। ठीक है, ऐसे। और इसको ओके। एक बार समझने की कोशिश करनी है कि हम डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स को सेट क्यों करते हैं। समझ रहे हो बात को? हल्का सा समझने की कोशिश करनी है, एक बार क्लास को दोबारा से देखकर। कोई नेट का यूज नहीं करना बिल्कुल भी। अगर आप नेट का यूज जी। करने जाएंगे, आप कहीं ना कहीं फंस जरूर जाओगे। हर बातों को समझाने के अलग अलग तरीके होते हैं। कभी ऐसा हो कि मेरी बात से कुछ अलग तरीके से समझाया जाए, वो समझ में नहीं आए, फिर दिमाग स्टक हो जाए। समझ रहे हो बात को? जी। ठीक है, हाँ। ठीक। जी करना है। अब ये जब 10 बार फुल हो जाए, आपने स्ट्रिंग को 10 बार से लिख लिया, इसके डेटा टाइप को वेरिएबल सेट कर लिए इसके, फिर इंट पे आ जाना है। ऐसे ही करके फिर आपको वोर पे आ जाना है, फिर डायनामिक पे आ जाना है। समझ रहे हो बात को? आपकी थोड़ी मेहनत लग सकती है, लेकिन ये चीजें करनी जरूरी है। आपको हम 1 घंटे का टाइम ले सकता हूँ मैं आराम से इन चीजों में, लेकिन आपको करके लाना है जरूर से जरूर। हो जाएगा ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हो जाना कोई चाहिए। दिक्कत नहीं, हो जाएगा। हाँ जी, देखो स्टार्टिंग करो, एरर्स भी आएंगे। जब तक अपने हाथ से कोड नहीं लिखोगे और एंड्रो स्टूडियो के अंदर नहीं लिखोगे, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा। समझ रहे हो बात? और ये चीजें, हाँ, हम फर्स्ट क्लास से ही लेके चलेंगे कि कॉन्फिडेंस अंदर तक भर जाए, इतना हमारा ये मतलब पूरा हो। ठीक है, कोर्स। समझ रहे हो बात को? ये चीजें करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये करना ही करना है। मैं कल सबसे पहले यही चेक करूंगा, और ऐसा नहीं है कि कल ज्वाइन ना करो इसके चक्कर में। नहीं, नहीं। ऐसा ना भी नहीं कर ना देना। हाँ, ना नहीं नहीं, ऐसा हाँ नहीं। जी, अपने साथ अपना कॉन्फिडेंस और अपना कमिटमेंट रखो कि हाँ मुझे करना है। देखो चीजें, आप खुद नहीं लिखोगे कोड को, तो मैं आपका देखो हाथ पकड़ के तो लिखवा नहीं सकता। समझ रहे हो बात को? ये चीजें तो आपको खुद करनी पड़ेगी। मेन डॉट डार्ट में जाएं, यहाँ पर भी देखो, ये टाइटल के आगे क्या लिखे हुए है, अब आपको समझ में आ गया होगा क्या लिखा हुआ है। फ्लटर डेमो। वो लिखा हुआ बट स्ट्रिंग है एक। समझ रहे हो बात को? एक ब्रैकेट स्ट्रिंग है। इन्वर्टेड कॉमा में। ठीक है, ये ये जो टाइटल है हम इसको हटा दें। अगर हम यहाँ दोबारा से टाइटल लिखो तो ये क्या लेता है, पीछे देखो क्या लिखा हुआ है। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। समझ रहे हो बात को? ये ओके, चीजें ऐसी स्ट्रिंग ले जरूरी रहा है। है। देखो ये कोड, ये ऐप ही तो है, इसको हम फ्लटर डेमो लिख लो। और स्ट्रिंग को कैसे लिखते हैं, या सिंगल कोड या डबल कोड, कैसे भी ठीक है, डबल कोट, ओके। कोई दिक्कत नहीं है। लिख लो फ्लटर डेमो। अगर मैं कंट्रोल जेड दोबारा से करके देखूं, तो ये किस में लिखा हुआ था? सिंगल में लिखा हुआ था आई थिंक। समझ रहे हो?
बट आप डबल दो या सिंगल दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रिंग स्ट्रिंग ही है, ठीक है, ओके। समझ रहे बात। और ये डीबग शो डीबग बैनर, इसके नीचे देखो, ये भी एक प्रॉपर्टी है मटेरियल ऐप की। बट अभी आप इन चीजों पे मत जाओ, अभी इसको ही देखो कि डीबग मोड, मैं इसको हटा के दोबारा से डीबग मोड लिखता हूँ, ये क्या लेता है पीछे देखो। अच्छा, बूलियन वैल्यू हाँ, एक्सपेक्ट कर रहा है। समझ रहे हो चीजों को, कितनी जरूरत है इनकी कोड में। अगर मैं यहाँ पर इसको इंट देने लग जाऊं तो ये ले लेगा। नहीं। देखो वही वही है सब कुछ, कुछ कोड में अलग नहीं है, समझ रहे हो बात को। हम इसको ट्रू और फॉल्स ही हम्म। दे सकते हैं बस, आई बात समझ में। चीजें ऐसे ही वर्क करती हैं, सारी की सारी ऐप यही होता है। वर्ड मेन का यूज यहाँ पर हो गया, आपको मैंने पहले ही बताया। कोई भी चीज है उसका मेन पॉइंट क्या है, उसमें खुद मेन लिखा हुआ है, ये वर्ड मेन है, ठीक है। तो भैया ये बताइए कि आपको ओके। क्लास कैसी लगी आज, ठीक लगी ना आपको, समझ में आया ना सब कुछ अच्छे तरीके से, बिल्कुल बेसिक से लेवल से बिल्कुल। हम्म। हम्म। जी। जी। तो हाँ, अब एकदम मैं क्या क्लियर था। करूंगा, आप टेलीग्राम यूज करते हो? नहीं करता सर मैं तो। कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम पे अकाउंट बना सकते हो। देखो ये लंबी लंबी वीडियोस होती हैं, वहीं मैं आपको एक ग्रुप बनाऊंगा और सबको ऐड कर लूंगा, ठीक है ना। और चलो। वहीं पर वीडियो मैं डाला करूंगा, समझ रहे हो बात। ठीक। ये क्या है, लेंथी वीडियो है, ये इस क्या होगा टेलीग्राम पे चली जाएंगी, बाकी इस पे जाती नहीं है व्हाट्सएप पे, समझ रहे हो बात। अच्छा। हाँ, वहाँ एक ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएंगे, सभी वीडियोस वहाँ पर डेली आया करेंगे। ठीक ये है। ठीक है, बनवा लूंगा। किसी आईडी ओके, पासवर्ड ओके। को करने से ये अच्छा सबसे, समझ रहे हो बात। हम्म। बाकी वीडियो को प्राइवेट रखना, ऐसा ना करना कि हम्म। कभी यूट्यूब पे डाल दी उस पे जल्दी नहीं। नहीं। इन चीजों का थोड़ा नहीं, ध्यान नहीं। रख। हाँ, चलिए भैया बाय, फिर आप भी रेस्ट करें श्योर। आराम से, आपको वीडियो मिल जाएगी ठीक है। जल्दी। आप टेलीग्राम को ओके, करके ओके। डाउनलोड हाँ और उस पे अकाउंट बना के मेरे पास बताना मुझे जरूर। हाँ हाँ, मैं अभी बना देता हूँ। हाँ जी, आप भी करना ऐसा, ठीक है। ओके, ओके। हाँ जी, हाँ, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल। आप जो मैंने आपको होमवर्क दिया वो करके लाना जरूर से। जरूर। हाँ जी भैया, या चलिए बाय, श्योर। गुड बाय नाइट। सर। गुड नाइट। ओके। या बाय, बाय। गुड बाय। नाइट। बाय। चलिए ओके।